बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले क्लास में हमने CSS में टेक्स्ट स्टार्ट की थी और टेक्स्ट का हमने इनलाइन स्टाइल शीट की मदद से हमने की थी। आज हम फिर से टेक्स्ट की कोडिंग करेंगे और इसके लिए हम CSS की एक दूसरा तरीका इनलाइन स्टाइल शीट यूज़ करेंगे। तो चलते हैं अपने कोडिंग के जाने पर। तो सबसे पहले मैं इधर इनलाइन में हम बॉडी के नीचे एक पैराग्राफ का टैग देंगे फी के नेम से। तो इसका स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग आ चुका है। अब इसके अंदर हम बगैर किसी एट्रीब्यूट की कोई टेक्स्ट लिखेंगे। तो इधर लिखता हूँ मैं, हेलो एवरीवन, दिस इज CSS क्लास एंड you will be studying about internal child sheet। तो सिंपल सा हमारे पास एक पैराग्राफ है। तो इसका आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसका आउटपुट है। अब इस पर हम स्टाइल शीट अप्लाई करेंगे इंटरनल की मदद से। तो इंटरनल स्टाइल शीट में हम हेड के टैग के अंदर एक टैग लिखेंगे स्टाइल के नेम से। तो मैं इधर लिखता हूँ स्टाइल। तो स्टाइल का स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग हम लिखेंगे। अब इसके अंदर हम अपनी टैग का नाम लिखेंगे। तो मेरे पास नीचे पैराग्राफ का टैग है तो मैंने फी लिखा है। अब इसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट लिखूंगा। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम अपना एट्रीब्यूट और वैल्यू लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हमने जो पिछले क्लास में यूज़ किया था वो कलर था। तो इधर मैं कलर से स्टार्ट करता हूँ। तो मैं कलर फिर से वही सेंट्रिक कलर के बाद हम डबल कोलन और डबल कोलन के बाद हम कलर के नेम लिखेंगे। तो इधर मैं ब्राउन कलर का नाम देता हूँ। तो मैंने ब्राउन कलर पे इसका सेमीकोलन। तो इसी तरीके से हम अपनी इंटरनल स्टाइल शीट का टैग देंगे और वो भी हम अपने हेड के अंदर देंगे। तो ये रहा हमारे पास इसका आउटपुट। तो ये सिंपल सा हमारे पास फर्स्ट एट्रीब्यूट था। अब इसके बाद हम मज़ीद एट्रीब्यूट भी लिखेंगे। तो दूसरे नंबर पर हमारे पास इसका बैकग्राउंड है। तो मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ। तो फिर से वही डबल कोलन और इसके बाद मैं कोई भी कलर का नाम दूंगा। तो इधर मैं एक कलर का नाम देता हूँ पिंक कलर का। तो मैंने पिंक दिया है। इसके बाद मैं एक और एट्रीब्यूट भी यूज़ करना चाहता हूँ और वह है टेक्स्ट डेकोरेशन के नेम से। से डबल कोलन। तो जैसा कि आपको मालूम है कि डेकोरेशन में हमारे पास 3 किस्म की पॉसिबिलिटी होती है। एक ओवर लाइन, दूसरा अंडरलाइन, तीसरा थ्रू लाइन और चौथा भी हमारे पास होता है वो ब्लैंक का। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ब्लैंक होते हैं, लेकिन इधर मैं ओवर लाइन लिखता हूँ। मैंने ओवर लाइन लिखा है।
तो आपको इसका आउटपुट दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास बैकग्राउंड और इसके ऊपर हमारे पास एक लाइन आ चुका है। तो मैं बैकग्राउंड कलर को थोड़ा चेंज करता हूँ। मैं पिंक की बजाय इधर पर्पल करता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो चलिए इसको मैं फिर से इधर मैं एक दूसरा कलर देता हूँ aqua के नेम से। तो aqua भी हमारे पास एक ब्लू टाइप के कलर होता है। तो ये रहा हमारे पास इसका आउटपुट, जिसमें हमने 3 किस्म के एट्रीब्यूट यूज़ की है। एक टेक्स्ट के लिए हमने कलर दिया है और इसके अलावा हमने बैकग्राउंड कलर भी दिया है पिंक का, और इसके ऊपर हमने एक ओवर लाइन का टैग दिया है। इसके बाद हम एक मज़ीद एट्रीब्यूट भी यूज़ करना चाहते हैं और है टेक्स्ट अलाइन के नेम से। तो टेक्स्ट अलाइन में हमारे पास 3 किस्म की पॉसिबिलिटी होती है, राइट, लेफ्ट, सेंटर। तो मैं इसको सेंटर करता हूँ। इसके बाद मैं एक और एट्रीब्यूट देता हूँ और वो है ट्रांसफॉर्म का। तो इसकी मदद से हम अपनी जो टेक्स्ट है उसको कैपिटलाइज या अपर केस लोअर केस लिख सकते हैं। तो इधर मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म डबल कोलन, तो इसको मैं अपर केस करना चाहता हूँ। तो अपर केस आ चुका है। तो नाज़रीन, ये सिंपल सी हमने 5 किस्म के एट्रीब्यूट यूज़ की है। तो इसको आपको कुछ इसका आउटपुट दिखाते हैं। तो ये रहा हमारे पास इसका आउटपुट। अब नाज़रीन, अगर हमारे पास एक टैग के बजाय दूसरा टैग भी आ जाए, तो बजाय इसके हम इसके लिए फिर से वही दोबारा एक और टैग यूज़ करते हैं स्टाइल के नेम से। तो इंटरनल स्टाइल शीट में हमारे पास एक बेनिफिट ये होते हैं कि हम जितने भी हमारे पास सेम नेम से जितनी भी टैग होती है, तो हम इसके लिए एक मर्तबा इसका स्टाइल टैग देंगे तो ये सब पर अप्लाई होता है। तो इधर मैं फी के नेम से फर्स्ट टैग दिया है मैंने, तो दूसरा टैग मेरे पास आ चुका है। तो मैंने इसको 3 टाइम कॉपी किया है। अब इसके अंदर लिखता हूँ मैं आई एम पाकिस्तानी, और इसके अलावा मैं एक और टैग मैंने दिया है पैराग्राफ के नेम से। इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज टेक्स्ट टैग। इसके अलावा मैं चौथे पैराग्राफ पर भी कोई टेक्स्ट लिखता हूँ। तो इधर लिखता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ। तो ये रहा हमारे पास इसका आउटपुट, जिसमें हमने एक मर्तबा स्टाइल का टैग दिया है और वो सब पर अप्लाई हो चुका है। जो मैंने नीचे 4 टैग दिए हैं पैराग्राफ के नेम से डिफरेंट
तो दोस्तों यहाँ हमारे पास एक डाउट होता है ये कि अगर आप चाहते हैं कि मैं फर्स्ट पैराग्राफ के लिए एक किस्म का टैग दूंगा, दूसरे के लिए दूसरा किस्म के टैग, मतलब कि फर्स्ट पैराग्राफ में मैं ब्राउन कलर यूज़ करता हूँ और दूसरे पैराग्राफ में मैं रेड कलर यूज़ करना चाहता हूँ और तीसरे में मैं कोई और कलर। तो इसके लिए हम एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, तो इंशाल्लाह इसको हम अगली लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये रहा हमारे पास टिक्स जिसमें हमने इसको इंटरनल स्टाइल शीट के तरीके से हमने लिखा है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फिर से टिक्स का टैग करेंगे और इसके लिए हम CSS के एक और तरीका जिसको हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट कहते हैं उस पर अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खुदा हाफिज़।